बड़े को हटा करके छोटे बनाना चाहते हैं, लेकिन छोटे को बना बड़ा क्यों नहीं बना रहा? तो मौका मिलना चाहिए ना। अब जो बढ़ा है खाली वही बढ़ते जा रहा है, और जो नीचे है वो नीचे ही है। एक बढ़े हुए आदमी के हाथ को काट के छोटे बनाना चाहते हो। आज जिस आदमी को हाथ ही नहीं है उसका क्या कीजिएगा? तो हड़ताल करे, सरकार को समझावे। पूरा देश में एक ऐसा मुद्दा चर्चा के विषय बना हुआ है जो लगातार दलित समाज के लोग आज हर जगह दिख रहे हैं, और 21 अगस्त को भारत बंद करने का आह्वान भी किया गया है। तो हमारे साथ में इंस्पेक्टर से रिटायर विश्वनाथ सर हमारे साथ में अभी जुड़े हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जो क्रीमी लेयर लागू करना चाहती है SC ST के ऊपर, इसमें किसको फायदा दिखाई दे रहा है, किसको घाटा है, अब सर से हम जानेंगे। स्वागत है सर आपका। यहाँ तक ले क्रीमी लेयर का सवाल है जी। वैसे हमारे देश के सर्वोच्च न्यायालय का ये आदेश कम खोपड़ी में रखते हुए किसी किसी को शिकायत नहीं करेंगे, लेकिन इतना जरूर कहेंगे कि यह काम गलत किया गया है। ऐसा कि मान लीजिए कि एक हम लोग के अंग्रेजों ने किसी तरह से लड़ कर समझा बुझा करके हम लोग के लिए आरक्षित नीति लगाया, आरक्षित नीति, लेकिन उसको भी आप कह रहे हैं कि नहीं छोड़ना चाहिए। ऐसा क्यों? तो इसमें से कुछ लोग बढ़े हुए, ठीक है, उनका कहना, न्यायालय का कहना उचित है कि इसमें से लोग बढ़े हुए, लेकिन आप में से ही तो बहुत सारे लोग बढ़े हुए हैं। बिल्कुल। तो क्यों नहीं उन लोगों को घटाया जाए? जी। हमारे कितने लोग बढ़े हुए? आज 72 वर्ष हो गया सरकार देश को आज़ाद हुए। आज 70% को कौन कहे कि 7% भी हमारे आदमी नहीं बढ़े हुए। जी। ना ही न्यायालय में दिखाई दे रहा है, ना ही प्रशासन में दिखाई दे रहा है। राजनीति में दिखाई देते हैं तो वो भी राजनीति के पके पके इंसान वैसे राजनीति में लेते हैं कि जो अपने आप को दब्बू हो, जिसके मुंह में कोई आवाज़ नहीं है। बिल्कुल। तो वैसे आदमी को ले करके अपना खेमा सिद्ध कर लेते हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप क्रीमी लेयर लागू करने की बात सोच रहे हैं, बिल्कुल ठीक, लेकिन एक पंक्ति में खड़े हुए सैकड़ों आदमी एक बड़े को हटा करके छोटे बनाना चाहते हैं, लेकिन छोटे को बना बड़ा क्यों नहीं बना रहा? आज आप ठंडे कार्यालय में बैठ करके गांव के माँ बहन, गांव के मजदूरों को देख रहे हैं, अगर देखते तो देखते कि हमारे लोग कहाँ हैं। प्रायः हमारी ही माँ बहनें मजदूर का काम करती हैं, हमारे ही लोग मजदूर का काम करते हैं, तो फिर हम बढ़े कहाँ हैं? आप बढ़ने की जहाँ तक प्रश्न कर रहे हैं तो उनमें से हम हटा देंगे, ठीक है। अब यह बात मैं मानने को तैयार हूँ, लेकिन किसको हटाइएगा? सैकड़े एक है तो 90 को कुछ दीजिएगा तब हम। आप कुछ दे हुए आप नहीं रहे हैं। तो सर मान लीजिए हर आदमी के तो मौका मिलना चाहिए ना। अब जो बढ़ा है खाली वही बढ़ते जा रहा है, और जो नीचे है वो नीचे ही है। आप नजर उठा के देखें जी। कितने भी न्यायालय में लोग हैं, कितने ऐसी लोग हैं, ऐसी कास्ट के लोगों की संख्या कितने है? ना के बराबर है, नहीं के बराबर। सुप्रीम कोर्ट में तो हमारे आदमी है ही नहीं। आपके जितने भी जस्टिस हैं, 5 अभी मेरे एक ही जस्टिस हुए जो वो भी अंधेरे में भुला जाएंगे। तो आप कैसे कहते हैं कि हम इनको नीचे करेंगे, हटाएंगे, बढ़ाएंगे? एक देहाती कहावत है कि बड़े को काट देंगे और छोटे को बांट देंगे।
तब हम अपने आप को सही रहें। बात यही आप लागू कर रहे हैं। अभी किसी गांव से ही गए हैं? जितने भी सुप्रीम कोर्ट के लॉयर हैं, जितने भी जजेज हैं, सब गांव से ही गए हैं। तो क्या गांव की तरफ आपको नजर नहीं आ रहा है कि कौन आदमी कैसा है? लेकिन सर यहीं पर देखिए, अगर मेरा एक हाथ 5 फीट का हो जाए और एक हाथ मेरा 2 फीट का हो, तो विकलांगता का प्रतीक है ना प्रतीक सर? है, हाँ। हाँ, तो फिर ये तो यहीं पर दिखाई दे रहा है, जो बढ़ गया है वो बढ़ते जा रहा है, जो नीचे है वो पचक ही नहीं रहा है। कैसे होगा ये? तो आपको तो कम से कम न्यायालय में है, तो आप सबके प्रति न्याय रखना चाहिए। आप ही के न्याय के परख से हमारी पूरी भारत चल रही है, और आप ही ये गलत परख रख रहे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट तो सर वही तो लोग वो चाह रही है कि एक समान हो, जो बड़ा हो वो उसके साथ में जो छोटा है उसको भी बड़ा के समान किया जाए, इसलिए तो क्रिमिनल लागू को करना चाहती है। हाँ, तो मान लीजिए हमारे बड़े कितने आदमी हैं, मान लीजिए सैकड़े एक आदमी है, तो उसको क्रिमिनल में आप हटा दें, लेकिन 99% आदमी को कहाँ रखेंगे? उसको कैसे बड़ा करेंगे? क्या लमड़ाएंगे उनको? तो सर उसको दे लाभ तो दिया जा रहा है, क्रिमिनल लोग पर लागू हो जाएगा तो बाकी आरक्षण का फायदा लेके वो लोग भी पनप जाएंगे। ना, आज जो ये पनपने की बात आप कह रहे हैं, इतने दिनों से क्यों नहीं पनपा रहे थे? आपने कहा कि मैं पनपा रहा हूँ, तो आज 70-71 वर्ष हो गया देश की आज़ादी का। सुप्रीम कोर्ट आज़ादी के बाद से है, और आप जैसे आदमी कितने रिटायर हो गए जजेस, तो क्या आप लोगों को यह सूझबूझ नहीं थी कि भाई देखिए हमारे जितने भी आदमी नीचे तबके के हैं, नीचे हैं, उनको बढ़ाया जाए? आप एक बढ़े हुए आदमी के हाथ को काट के छोटे बनाना चाहते हो। आज इस आदमी को हाथ ही नहीं है, उसका क्या कीजिएगा? तो सर आप लोग क्या चाहते हैं? हम लोग चाहते हैं कि क्रीमी लेयर नहीं लागू हो, इसलिए कि आप थोड़ा समय के लिए, मैं जानना चाहता हूं कि आप किसी प्रेस के पार्टिसिपेट करते हैं, तो आप हमारे यहाँ आए हैं, लेकिन वही बहुत सारे प्रेस के लोग हैं जो अपने आप को सवर्ण कहते हैं, वो तो हमारे यहाँ नहीं आते हैं, वो तो हमारी दुख सुख नहीं पूछते हैं और नहीं आना ही चाहते हैं। तो ऐसे इंसान को हम कैसे समझें? आप मेरे नज़दीक आएंगे तभी ना हमारे बात को समझेंगे, चाहे सुनेंगे, आपके बारे में जान पाएंगे, चाहे जान पाएंगे। बहुत सारे चैनल हैं और बहुत सारे जैसे कि प्रेस रिपोर्टर, किसी ने यह हमारे हरिजन बस्ती में जा कर के पूछा कि देखो तुम लोगों को क्या क्या समस्या है, बोलो हम प्रेस को देंगे? ऐसा तो कोई नहीं मिला। अगर मेरे जैसा आदमी दबंग जा करके उनको कहता है कि यह बात पेपर में निकाल दीजिए, तो अपना थोड़ा समय के लिए माइक लेकर कहते हैं हाँ बोलिए, तो हमसे आवाज़ें ले लेते हैं और उनकी आवाज़ें, हमारी आवाज़ रास्ते में ही रह जाती है, वो भुला जाता है। पूछते हैं कि भाई दैनिक भास्कर के आप पत्रकार हैं, आपने हमसे लिया था कि क्या क्या आपको समस्या है, तो हमने कहीं पेपर में तो नहीं देखा। भूल गया हूँ। जब आप हमारे बात को भूलते नजर आ रहे हैं, तो सुप्रीम कोर्ट को भी ये चाहिए कि आप हमारे प्रति छेड़छाड़ नहीं करिए, हम जैसे हैं वैसे रहने दीजिए, हमको बढ़ने दीजिए। हाँ, एक और नीति लगाइए कि जो आदमी नहीं बढ़ रहा है उसको बढ़ने का मौका कैसे दिया जाए। आज हमारा 26% है, तो उसमें हमको 35% करके बढ़ाने की कोशिश करिए। आप समान लोग बीए पास में जो उनको अधिकार मिलता है, जो शक्ति मिलती है, वो हमारे लोगों को मैट्रिक पास में दीजिए।
तब तो हम समझेंगे कि हमारे लोगों के प्रति आपको सहानुभूति है। सर यहीं पर कुछ लोग बोल रहे हैं कि जो 90% लोग हैं उन लोगों का आपको दुख नहीं देखा जा रहा, नहीं देख रहे हैं, लेकिन जो 10% लोग हैं जो पनप चुके हैं उन लोग का दुख आपको समझ में आ रहा है, तो आप लोग चल दिए भारत बंद करने के लिए। नहीं तो भारत तो बंद हम लोग करेंगे, इसलिए कि आपको जब तक हमारी शक्ति को आप नहीं समझेंगे तब तक हमारे तरफ नहीं आएंगे। बहुत पहले शिबू सोरेन जी के साथ हम झारखंड में राजनीति का काम करते थे। तो एक दिन की बात है, हमने पूछा कि भाई साहब आप कहते हैं कि हमको बिहार से अलग होना है, तो कहते हैं कि देखिए आप संकुचित विचार की राजनीति में हैं, हम लोग ऑल इंडिया लेवल के काम सोचते हैं। जब तक एक भाई दूसरे भाई से अलग होने की बात नहीं करता है तब तक जो मालिक भाई रहता है उनके गार्जियन उनके बच्चों पर ध्यान नहीं देता। हमें शिबू सोरेन जी उसी दिन बहुत सारी बातें ज्ञान के कहते थे और तो हमको समझ में आता था। आज हम बंद नहीं करेंगे तो सरकार के लोग चाहे जितने भी पार्लियामेंट से लोग जुड़े हुए लोग हैं कहेंगे कि हम लोग जो मन में आएंगे करेंगे। कहे कि हम जब तक कुछ करेंगे नहीं तब तक उनको भय होगा नहीं। एक देहाती कहावत सुन लीजिए, जो टोला मोहल्ला में बुद्धिजीवी है तो उसका तो कदर होता ही है, एक लंपट आदमी होता है जिसका कुछ अपना ही है तो उसके डर से घर गांव देहात के लोग चाहे बगल आस पड़ोस के लोग डरते हैं कि देखो भाई ऐसा मत करो नहीं तो ऐसा हो सकता है। तो उसी तरह से हमारे लोगों को आप काटने छाटने की बात जब करते हैं तो हमारा धर्म हो जाता है कि हम बृहद रूप में हड़ताल करें, सरकार को समझावें कि आप आइए। हमको जहाँ तक सुनने में आया है कि पार्लियामेंट के करीब 80-90 सदस्य मिले हैं। हो सकता है र्यूमर हो या प्रभु की सद्बुद्धि हो। अगर वे मिले हैं तो मैं कहूँगा कि ये उनकी सद्बुद्धि है। तो अगर हमारे 123-24 आदमी हैं पार्लियामेंट में, अगर 100 आदमी हम एक किसी बात को लेकर के पार्लियामेंट के ओहदेदारों से सरकार के ओहदेदारों से मिलता है तो ये एक बहुत बड़ा कार्य कहा जा सकता है। एक व्यक्ति किसी नजदीक किसी पदाधिकारी के किसी के बीच जाता है तो उसकी तरजीह नहीं देता है। अगर पूरे गांव के लोग जाकर के उसको कहे तो वह पदाधिकारी को सोचना पड़ता है कि गांव की ये समस्या है, ये करना चाहिए। इस तरह से मैं कहूँगा कि क्रीमी लेयर 21 तारीख को जो डेट दिया गया है उस पर मैं और मेरे पूरे परिवार को इतना जनसंख्या दिखलावे कि ताकि ये आवाज़ जाए कि नहीं साहब पूरे लोग आक्रोशित है और यह काम नहीं होना चाहिए। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। पूरा देश में अभी उसका विरोध हो रहा है। अभी देखिए सर कहाँ से आप रिटायर हुए? हम झारखंड के रांची के झारखंड क्षेत्र है और जामताड़ा अनुमंडल है जामताड़ा, और उसी का मैं पुलिस इंस्पेक्टर था और वहीं से मैं रिटायर भी हुआ। चलिए देख सकते हैं झारखंड के जामताड़ा अनुमंडल से सर रिटायर हुए हैं इंस्पेक्टर से विश्वनाथ सर। पूरा बढ़िया से अपने बात को रखे हैं और पूरा बातचीत के बारे में आप क्या सोचते हैं कमेंट करके प्रतिक्रिया बताइए। और वीडियो अगर फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कीजिए और यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।